ध्यान और एकाग्रता वही ग्रंथ चालू है जो अपन पहले पढ़ रहे थे। ध्यान और एकाग्रता वही ग्रंथ चालू है जो अपन पहले पढ़ रहे थे। बीच में मैं गांव को गया था, इसलिए ये बंद पड़ा था। अब फिर चालू करे उसी ग्रंथ को, लेकिन ये जहाँ तक अपन छोड़ दिए थे सत्संग करके वहीं से शुरू कर रहे थे। जहाँ से जहाँ तक समाप्त किए, जहाँ छोड़ दिए वहाँ से शुरू कर रहे। इसमें खास कर ये पता है श्री अरविंदो, जब जब भी माता जी को और श्री अरविंदो को प्रश्न किए उनके साधक गण जो साधना करने वाले, तो उन्होंने बहुत अपना अनुभव हो और एक सीधा उत्तर दिया उन्होंने कि भगवान की ओर जाना है, भगवान को मिलना है। कि जिनको भगवान को मिलने का शौक है, भगवान से प्रेम करने का शौक है, जिनको मिलने का शौक है, भगवान की मर्जी जानने का शौक, उनके लिए उन्होंने इतना सहज मार्ग बताया कि वो सबको पटेगा। वो कैसा बताया उन्होंने, देखो ये पहले का पैराग्राफ थोड़ा लेंगे, पहले सत्संग का, बाद में उसको लिंक लगेगा। क्या बताते हैं उन्होंने, ये चीज करनी चाहिए तुमको। कौन सी, जो हृदय में जो चैत्य पुरुष है, चैतन्य पुरुष है, उसको अभ्यास के द्वारा जानना चाहिए। अभ्यास क्या करना, जैसा हम लिखने पढ़ने में अभ्यास करते हैं, मदरसे में जाकर पढ़ लेते, मीनिंग याद कर लेते, उसके अर्थ मालूम कर लेते, ऐसे हम समझ लेना कि हमारे अंदर एक चैतन्य पुरुष है जो हमसे बोलवाता है, समझा, हमको शक्ति देता है बोलने की और बोलवाता है। जो हमारे पास एक मन दिया, जो एकाग्र होने के बाद जैसा तुम ये इल्म पढ़ते, बाहर की विद्या पढ़ते हैं, अंदर भी आध्यात्मिक विद्या हासिल कर ले सकते। कब, जब वो सौर चक्र, जिसको हृदय चक्र में जो चैतन्य पुरुष बैठा, उसको तुम जान लेना। पहले कैसा जान लेना, एकाग्रता के द्वारा। तुम कैसा हर चीज करते एकाग्रता के द्वारा कर लेते, ऐसे उसको ध्यान करना, उसको समझ लेना, उसकी मर्जी क्या है समझना, वो किनका अंश है, भगवान का अंश है, उसको जान लेके चलना, ऐसा होता है। इसे उन्होंने क्या बताया, जैसा मन के बहुत से रास्ते हैं एकाग्रता करने के, लेकिन मन के रास्ते के बजाय भी एक ऐसा रास्ता है जो चैतन्य पुरुष से मिलने के बाद उन्हें अपनी एकाग्रता तुमको देना शुरू कर देता। जब गहराई में जाते उसको समझ देते, उसके साथ एक रहते हो ना, वो अपनी एकाग्रता तुमको देना शुरू कर देता। वो जन्म जन्मांतर का तुम्हारा संगी साथी है, वो मरने वाला नहीं होता, जिसको तुम दूसरे अर्थ में जीवात्मा बोलते हो, समझे। वो जीवात्मा का ही एक दूसरा भाग है, चैतन्य पुरुष, चैत्य पुरुष, जिसको श्री माता बोलते। उसके लिए क्या कहे उन्होंने, अभ्यास कर लो। अभ्यास करने के बाद तुम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जान सकते और जिंदगी जीने का जो राज है आपको लोगों को मालूम हो सकता है। किसी मनुष्य को कोई मालूम हो सकता है। तुम्हें संभवतः ऐसे करने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या परिणाम होता है। यदि विचार बहुत अधिक आक्रमण करे और परेशान करे तो तुम बंद कर सकते हो। विचार अगर कल्पना तुमको आक्रमण करे और परेशान करे तो तुम बीच बीच में थोड़ा सा अभ्यास थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते, फिर शुरू करना। यदि मन शीघ्र या अधिकाधिक शांत होता हो तो जारी रख सकते हो। मन अधिकाधिक स्थिर और शांत होता हो तो और अभ्यास को जारी रखना, और अधिकाधिक स्थिर और शांतता रखना चाहिए। कैसा, उसको प्राप्त करना। अंदर जो पुरुष है, जितना ही अधिक चैत्य बाहरी सत्ता में फैलता है, उतनी ही अधिक ये सब चीजें अवचेतन मन की आंतरिक क्रियाएं, यानी अवचेतन मन बोल के अंदर है जो पूर्व संस्कार हमारे पड़े हुए रहते हैं, जहाँ पर उसके जो क्रिया है ना, वो शांत जल्दी नहीं होती। वो जैसे जैसे वो शांत होते हैं, शांत होती है, यही सबसे उत्तम तरीका है कि चैतन्य को, वो चैत्य पुरुष को प्राप्त करना। मन को शांत करने के जो सीधे प्रयास होते हैं वे कठिन तरीके होते हैं। वो कैसे कठिन तरीके होते, ये पहले का सत्संग है। कैसा कठिन तरीका होता, देखो तुम मन शांत स्थिर करने के बहुत से दूसरे तरीके वापस सकते हो, लेकिन चैत्य पुरुष को जो प्राप्त करना है तुम ध्यान के द्वारा प्राप्त करना। शांत है तुम्हारा एक सच्चा भाग जो है अंदर है, जिसको हम चैत्य पुरुष और हतपुरुष बोलते हैं, उसको तुम प्राप्त कर लेना। वो इसके अंदर छुट होगा। कैसा हो गया, तुम तर्क करेंगे। ये सोचते हैं कि भाई गर्भ में 4-5 महीने का या जब पिंड हो जाता उसको पहले उसमें जीव नहीं रहता, वो माँ के खून से बढ़ते रहता गर्भ जो है। डॉक्टर लोग कबूल करते, आप लोगों को भी इसका कबूल होता। तुम अपने माइयों से पूछो, बोलते वो पिंड फिरना शुरू नहीं करता पहले, वो अंदर विकास प्राप्त होता वो पिंड जो गर्भ में। कब आता उसके अंदर, जब जीवात्मा चैत्य आ जाता है, तब क्या होता, हल्लू विकास होता, फिरना हलचल करना शुरू होता।
जब वो फिरने लगता है, बोलते अंदर हल्लोल हलचल करता है, तब को 5 मिनट बाद फिर 6, 7, 8, 9 के बाद बाहर आ जाता है। वो बाहर आना चाहता है। बाहर आने के बाद कहाँ आ गया वो? उसके नक्षत्र गुण पहले के कर्म लेकर और नक्षत्रों के टाइम से वो खाली राशि फल के साथ आ जाता है। समझे? थोड़ी थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी कहानी है उसकी, वो बोलना उस डोंगा में जाना नहीं, आगे चलना है अपने। ये तरीके से वो जन्मों को आ जाता। तब वो अपने कर्मों को लाया है साथ में। किस में लाया है? अपने शरीर प्राण मन में लाया है। कौन लाया साथ में? तुम जो पहले कर्म किए थे वही साथ में लेकर आओ चैतन्य पुरुष। उस कर्मों को लेकर उन्हें चलता है, लेकिन उसके पीछे ईश्वर रहता है। कौन है? उसका बाप। समझे? ईश्वर रहता है, उसका बाप है। समझे? हम बोलते ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। उसका बाप। वो ईश्वर घुमाता है उसके यंत्र को। वो घूमना चाहता है इसलिए घुमाता है। तुम बोलोगे ईश्वर तो घुमाता माया में अंदर से, हम कैसा चुप पड़ेगा? वो नहीं घुमाता। तुम पहले इधर आज के तमाशे देखते बोले, जिसमें तुमको सुख मालूम होता है, उधर तुम्हारी मन या बुद्धि घूमती है। जब ईश्वर तुमको पावर देता है घूम, जब तुम ज्ञान में आ जाते हो, समझदार बन जाते हो, तब जब सोचते हो कि हमें ऐसा घूमना अच्छा नहीं। चोरी करने की बुद्धि ईश्वर ही देता है क्या? हाँ भी बोल सकते, नहीं भी बोल सकते। ये ऐसी चीजें हैं भाई, एक दिन में तुमको नहीं समझा सकता, 1 घंटे में नहीं समझा सकता। ये है ऐसे ही, उसको सोचो। और वो बुद्धि चोरी करने की देता है, तुम बोले ईश्वर को, तो नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश ऐसी चोरी करने की, फिर तुमको पावर देता। तुमको ये भी मालूम कर देता हूँ चोरी करना अच्छी चीज नहीं, इसमें सजा हो जाएगी, अपने को दुख भोगना पड़ेगा। फिर तुम क्या, तुम्हारी चोर की बुद्धि क्या बोलती है? कोई बात नहीं, 4 बार अपन छूट जाएंगे, दौलतमंद बन जाएंगे, 1 आध बार गिर गए तो आशीर्वाद का जमाना क्या, कुछ पैसे लेकर छूट जाएंगे, मजे में रहेंगे। वो ऐसा बुद्धि होती है उसको, और ऐसा करता। लेकिन ये सुख जो दुख तुम चुनाव कर लेके भोग रहे। आज तुमको सीधे रास्ते से चलना है ना, तुम चैतन्य पुरुष को पहले पकड़ो। उसकी मर्जी क्या, उसके बाप की ईश्वर की क्या मर्जी है, तुम पहचान सकते अपने अंदर डुबकी लगा के। क्योंकि इसके लिए व्रत बोला गया। क्या व्रत बोला गया? व्रत है इसलिए कुछ नहीं है। तुम जितना हो सके ब्रह्मचर्य पालन करो, पहली बात। दूसरी बात क्या है? झूठ कामों में अपना ध्येय झूठ मत रहो। झूठ कामों में जहाँ तो घुस के नहीं जाना, समझे? सच्चे काम करो, सच्चाई का काम करो, झूठ काम मत करो। व्यवहार करो, व्यवहार छोड़ने की जरूरत नहीं है, व्यवहार जरूर करो, लेकिन जहाँ तक हो सके झूठ काम मत करो। और तुम सच्चाई के साथ आगे बढ़े। किन के लिए करना है ऐसा काम? ब्रह्मचर्य पालन किन के लिए करना है? सच काम किन के लिए करना है? तुम्हारे अंतर्यामी आत्मा को खुश रखने के लिए, तुम्हारे मन को प्रसन्न रखने के लिए, भगवान को रजामंद रखने के लिए करना है, लोगों को बताने के लिए नहीं। लोग आके आप बड़े सच्चे हैं बोल के तारीफ करेंगे, तालियां बजाएंगे, हार फूल के हार डालेंगे, उसको तुम समझो कि कुछ नहीं, उनको क्या मालूम के डाले, उसको केयर नहीं करना, उसके गर्भ में नहीं आना आप लोग। ऐसा बताते चंदू और माता जी, हम लोग क्या बताते, उसके पंचायत में मत आओ। तुम तारीफ आज करेगा, कल उसके मन को नहीं बात तो तुम्हारी निंदा भी कर सकता। ईश्वर अंदर से एक आध बात ऐसी बात बताता कि जो लोगों को नहीं बात, लेकिन उस साधक को करना पड़ेगा। जब तुम्हारी निंदा करेंगे लोग तो तुम उसको छोड़ देंगे। ये तो तुमको समता धारण करने का तुम्हारा योग नहीं होता। इसलिए ये राज ऐसा है, जो ईश्वर का होकर जीना चाहता है उस आदमी के लिए ये योग है। लोग खुद बोलते हैं कि जो ईश्वर का बन कर, ईश्वर का बन के ईश्वर के मर्जी को पूरा करने के लिए जो मनुष्य जिंदगी जीता, उसके लिए ये योग है। उसके लिए नहीं कि जो खाली मोक्ष पाना चाहता और उधर जाते जन्म को नहीं आता, फिर माया में आना डर लगता उसको, ऐसे लोगों का ये योग नहीं होता। इसी इस योग का नाम क्या दिए? सब कुछ करना है, सर्वांग योग। सर्व अंगों को लेना है, अपने पूरे अंगों को अर्पण करना, भगवान की मर्जी के माफक ढल जाना और काम करना, पूर्ण योग, एक बात छोड़ना नहीं। और आत्मा सिद्ध ही है ये पहले। आत्मा तुम्हारे साथी साथ है, तुम्हारे वो छोड़ता है। अति मानस योग, तुम्हारे मन के ऐसा नहीं करना है। मन के परे का जो मंडल है वो पार करके अतिमन को प्राप्त करना है। भगवान का स्वभाव क्या है वो प्राप्त करना है। वो स्वभाव को तुम अपनी बुद्धि में, मन में, प्राण में, शरीर में ऐसा पूरा दबाल भर देने का है। ऐसा भर के चलना है, चाहे इसमें दुख हो तुमको सुख हो, वो सब भगवान को अर्पण करना है। इस पर जो इंसान तुला हुआ है, जो मनुष्य इस पर तुला हुआ है इस शर्त पर, वो ये पूर्ण कर सकता है। उसकी तैयारी है समझना।
वो मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज नहीं, मोक्ष तो अपन हर घड़ी बोलते देखो, क्या बोल के एक एक समस्या हल हुए तो मुक्त होगा। देखिए तुमको 4 बेटे हैं, शादी करना है, तो आपके पास पैसा नहीं, चलो कहीं से भी व्यापार करे, पैसा आ गया, उधार सधर रहा है, पैसे बहुत आ गए, 4 बेटियों को भी शादी कर दे हो गए, तुम लोगों को और दोस्तों को क्या बोलते आपने, भाई बहुत मेरे को टेंशन था, लेकिन क्या करना, भगवान की कृपा है, दया है, तुम लोगों का आशीर्वाद है, बोलते दोस्तों को और बड़ों को कि भाई ये इनके ऋण मुक्त होगा नहीं, बेटियों का शादी कर दिया, जिनके उनको भेज दिया, ऋण मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। मुक्त क्यों हो गया, एक समस्या थी जो तुमको सता रही थी, उससे तुम मुक्त हो गए, तुमको टेंशन नहीं हुआ। इसी तरह से तुम समझो कि इंसान की जिंदगी क्या है, इंसान क्या है, कैसा जीना, अपना आयुष्य कैसा डालना, अपने आगे में अपन क्या सीखना, बेफिक्री, बेफिक्री आ जाना, उस पर छोड़ देना सब, जैसा वो कहता है वैसा चलो। एक गीता तुमको यही बात कहती है, गीता में अर्जुन क्या किया, जैसा भगवान बताया वैसा युद्ध किया, जैसा भगवान बोला वैसा सुना है। इसलिए आपको द्वापर युग के अंत में ये आपको कली लगने के पहले भगवान आपके हाथ में गीता देके आपको टाटा करके चल रहे, समझ रहे ना, इस बात को समझो। गीता क्या बोलती है कि देखो भाई सारथी बनूंगा मैं इसका, जो मेरे को चुन लेगा। अर्जुन चुन लिया उसको भगवान, उसके फौज को नहीं चुना, उसके रिद्धि सिद्धि को देखा नहीं, भगवान बोला भाई तुम अकेले मेरे तरफ आए तो बस है, दुर्योधन दुष्ट है, दुष्टों को तुम रिद्धि दो, सिद्धि दो, तुम्हारे फौज दो, कुछ भी दे दो, लेकिन तुम तो मेरे रथ पे है ना, तुम मेरे साथ आना। अरे मैं अकेला आऊँगा क्या करूँगा, अरे मैं शस्त्र नहीं पकड़ता, 4 बातें बोलता हूँ खाली, लेकिन मैं तो शस्त्र नहीं पकड़ता, आज मैं क्या कुछ नहीं, भगवान मेरे तुमसे प्रेम है, तुम मेरे तरफ। भगवान ने सोचे ठीक है चलो, भगवान उसकी तरफ हो गए, बस इतनी बात को समझ लो। आज तुम भगवान को जानते हो, वो सर्वशक्ति माता कैसी है, वो कैसा सच्चा है, ये जानते हो, तुम ठीक समझते हो, उसको चुन लो, तुम जीवन में उसी को चुनो, अपने हृदय में चुनो। हृदय में बता दिया पता, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को अरे वो ईश्वर कहाँ है जिसको तुम मेरे को बाहर से चुने हो, ऐसी भावना है उसके अंदर। लोग गीता पढ़ते, लेकिन ये भाव विभोर होते अच्छी तरह से, भाव उसमें सम्यक तर्क लगा करके लोग गीता नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर पढ़ते, 2000-4000 के नीचे हो गई हुई बात है। अब उसमें क्या है, वो जमाना भी नहीं रहा, वो गीता भी नहीं रही, वो कृष्ण भी नहीं रहा, ऐसा बोल। लेकिन सब कुछ अभी है, पहले से जो है वो अभी भी है, लेकिन हम उसको कैसा लेना, कैसा समझना, ये ढंग अपने को मालूम नहीं है। ये ढंग सीखने के लिए ऐसे लोग जो कि बार बार फिर अवतार लेके आए, जैसा कि मेरे माता जी है, ऐसे लोगों पर जान रहे, रामकृष्ण परमहंस है, ऐसे लोगों पर जानो, उनकी पुस्तक पढ़ो, देखो कि उन्होंने क्या बताया। तो इसलिए हम बताए पहले हम क्या करना, अपने पहले मैं को जानना, मैं कौन हूँ। अपन तो पहले क्या समझते हैं, मैं पहली बार अपना मैं फिरते रहता, जिस पर तुम मैं को लागू करे वो मैं छू बोले। अगर ये बच्चों को पूछे जो सामने बैठा मेरे को, ये बच्चों अरे तो बड़ा आदमी तो बच्चा, मैं तो बच्चा हूँ बोले, वो क्या बोल रहा उसका अंदर का मैं बच्चा हूँ बोल रहा, क्यों बोल रहा, उसको अभी हमारे जैसे दाढ़ी मुच्छी आई नहीं, बोले बोलता मैं बच्चा हूँ, मैं छोटा हूँ बोला। वो मैं कहाँ लागू को हो रहा, उसका आत्मा जो है वो बोलता है मैं, लेकिन वो आत्मा अपना मैं कहाँ फिट कर दे रहा है, अपने बाहर के शरीर को फिट कर दे रहा है, समझे ना, उस मैं को। और अंदर की जो बात है जीवात्मा की, वो बात उसको अभी मालूम नहीं है, उसकी बुद्धि में, उसके मन में उसका प्रकाश नहीं हुआ। एक अंदर आत्मा है जो मेरा स्वरूप है, जो अमर है, जो नहीं मरता, जो बार बार ऐसे शरीर प्राण मन को लेकर आता है, वो मैं अलग है, वो मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, ऐसा उसको समझ नहीं है। जो साधना करता है ना, उसको समझ में आता है कि बाहर जो शरीर प्राण मन दिया है ये भी मैं हूँ, और मेरा एक और एक स्वरूप है जो अंदर है, जो जीव है, जो जीवात्मा का अंश है, वो भी मैं हूँ, ऐसा वो बोलता है, समझ रहे ना। ऐसी बात है, तुम नहीं बोलती कि ऐसा ये हाथ किसका है, मेरा है, तो ये हाथ मेरा है, दो भी तुम्हारे कैसे है, दो नहीं कैसा, ऐसा बोलते कि नहीं, ये हाथ किसका है, मेरा है, तो ये भी मेरा है, दो तुमको है। ऐसे साधना करने वाले योगी भी बोलते कि अरे शरीर प्राण मन भी मेरा ही हिस्सा है, और मैं इस शरीर प्राण मन एक यंत्र है, यंत्र बना करके मैं इसके अंदर आया और काम करने लगा। मैं मेरा जो सच्चा रूप है, जो बार बार ये यंत्र पर आरूढ़ होता और इसको मैं बना देता, मैं बना के इसमें घुसता और काम करता, वो भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ बोलता हूँ। समझ रहे मेरे बात को, बहुत गहराई से समझो, शांति के साथ समझो, एकाग्र बनकर समझो, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। अगर अनुभव लेना है तो
और अनुभव लेना है तो अभ्यास मत करो, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और अभ्यास करोगे तुम्हारे जैसे प्यारे और लाल कोई नहीं है, समझे कि नहीं? तुम क्या बनते हो अभ्यास करने के बाद, एक होने के बाद तुम भगवान बन जाते। ये भगवान बनने की विद्या तुम्हारे हिंदुस्तान की, तुम्हारे घर की है। ये कहीं आकाश में से एकदम आलसता है, सो कल की परसों की चीज़ नहीं होती और कल आने वाली चीज़ नहीं होती। ये तुम्हारे ऋषि मुनियों के खून में से और प्राणों में से आई हुई चीज़ है, आत्मा में से आई हुई चीज़ है। इसको तुम अभ्यास करो। और शौक है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, कि समझने की कोशिश करो, बोलते श्री अंदर माता जी। आज हम क्या समझ रहे, आप सिर्फ हमारा एक हिस्सा समझ रहे, शरीर प्राण मन मैं हूँ बोलते, लेकिन तुम्हारा आत्मा वो भी तुम्हें है। वो कैसे तुम्हें, वो तुमको सीखना पड़ता। अभ्यास करो, और अभ्यास करने के लिए श्री कृष्ण बड़ी रजों में क्या होता, वैराग्य होना। वैराग्य क्या क्या मतलब, उसका मतलब ये है, जैसा आप मदरसे जाते, स्कूल जाते तुम अपने घर को छोड़ देते हो, हमेशा के लिए छोड़ देते क्या? किसी हॉस्टल में रहते हो, कहीं हम तुम दूसरे गांव में जाके इलम पढ़ लेते, यहाँ से नागपुर कोई जाता, कोई नांदेड़ जाता, कोई कॉलेज में सिलेक्ट होता, दूसरे में जाके कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई डॉक्टर बनना चाहता। जब क्या करते, अपने घर के 4-5 साल छोड़ देते और वहाँ जाके फिट होते, सीट कमाते, वहाँ पढ़ते। तो फिर तुम सब पढ़ने के बाद घर को नहीं आते। फिर तुम क्या करें, पहले वो पढ़ने के लिए त्याग करें। क्या त्याग करें? एक 4 साल के लिए अपने घर को त्याग करें और अपने पढ़े में अपने मन को रमा दिए, बुद्धि को रमा दिए। तो आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर घर को आए, फिर अपने कारोबार को संभाल के चले। ये ऐसा ही है। ये भी तुमको थोड़ा टाइम निकालना पड़ता। अपन मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे क्या करना है, यहाँ क्यों आया, और यहाँ से शरीर में से निकलने के बाद कहाँ जाता हूँ, शरीर ही मैं हूँ क्या और कुछ हूँ मैं क्या क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये पहले सोचना। यार सब ये अजब बात बोल, ये कहाँ है ऐसी बात। तुम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, उसी में श्री कृष्ण भगवान ने बताया 13वें अध्याय में, देखो ये प्रकृति को जानो, प्रकृति के विकारों को जानो, और प्रकृति के अंदर क्षेत्र में जो जीव है वो मैं हूँ, उसको भी जानो। ये दोनों को जानो, प्रकृति के। तो उसको मैं पंडित या ज्ञानी बोलता हूँ। जो उसको ज्ञानी बोलना चाहिए, जो प्रकृति के विकारों को जानता, जो जीवात्मा को जानता, ये पूरा जानने वाला उसको ज्ञानी बोलना चाहिए, ऐसा बताए। तो उसको अगर तुमको ज्ञानी बनना है और जान लेना है पूरा, और तुमको पूरी सुख से जिंदगी जीना है, तो ये अभ्यास प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। तो कोई ऐसा इंसान नहीं बोल सकता मैं शूद्र हूँ, मुझे जरूरत नहीं, वो गया, इंसान ऐसे चलेगा। कोई ये नहीं बोल सकता मैं पंडित हूँ, मुझे जरूरत है, बाकी लोगों को श्रीरंग और माता जी ऐसा नहीं बोल। भगवान कृष्ण भी ये नहीं बोल। भगवान कृष्ण से अब अर्जुन कौन था, जात का ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय था वो। फिर क्षत्रिय को ये बताए, तो ये भक्त है, वो वहाँ गीता में कहते मेरा भक्त है, मेरा प्यारा है, वो जानना चाहता और मेरे जैसा बोलना चाहता, तो करना चाहता है, इसलिए उसको गीता सुनाए। ऐसे आज बोल रहे कि जो गीता को सुनना चाहता, करना चाहता और एक पढ़ना चाहता है, उसको बताना चाहिए, चाहे वो करे चाहे ना चाहिए। और वो करना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसे यहाँ बताए कि देखो ये अभ्यास ऐसी चीज़ें बताए, जितना ही अधिक चर्चा बाहरी सत्ता में फैलता है, उतने अधिक के सब चीज़ें अवचेतन के मन की आते हैं, यांत्रिक क्रियाएं। अरे मन जो अवचेतन क्यों बोले, यांत्रिक क्रियाएं क्यों बोले, बार बार आते हैं। जैसा तुम्हें पंखा फिराना शुरू कर, तो तुम स्विच बंद कर देते थोड़ी देर, तो यांत्रिक क्रिया किसको बोलना, एक बार पंखा फिर गया, बंद करने के बाद भी 2-3 चक्कर काट के बंद हो जाता हूँ। 2-3 चक्कर क्यों काटा, उसको पहले वेग दिया गया, ठीक है, पहले पावर दिया गया वैसा फिरने के लिए। अब जो थोड़ी देर के लिए फिरता 2-4 चक्कर, फिर बाद में बंद हो जाता, इसको बोलते यांत्रिक क्रिया। ऐसे तो मन शांत और स्थिर करने का अभ्यास करने के बाद भी तुम्हारे मन में कुछ दिन तक चंचलता है और कुछ तो भी आते रहते, बाद में तुम चाहते ही नहीं वो चंचलता, वो बंद हो जाती, तुम बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाते, तुम अपने आत्मा को पा लेते हो और आत्मा के साथ एक है कि तुम अपनी जिंदगी को गुजारते हो। ऐसा गीता कहती है, गीता के अंदर है। और तुम अभ्यास इससे ज़्यादा अभ्यास करते हो तो तुम उसको पा सकते, तुम कबूल कर सकते हो उसको, हो भाई सही है। लेकिन अभ्यास ईमान से होना और भक्ति प्रेम से होना तो मिल जाता, नहीं तो नहीं। इसी के लिए बोल रहे कि अगर तुम आत्मा की शांति या चेती की शांति तुम फैलने देंगे अंदर अभ्यास करके, तो तुमको बहुत बड़ी शांति मिलती, बहुत बड़ा सुख मिलता। ये पहले समझने की कोशिश करो। ये तुम समझे नहीं और अभ्यास नहीं करे तो तुम्हारा ग्रंथ पढ़ना और सुनना सब बेकार ही।
बेकार है नहीं। अगर तुम बाद में करना चाहो तो अलग बात है। अब तुम नौजवान हो, प्रपंच में गए हो, तुमको बहुत अभी 50-60 साल की उम्र नहीं आई, तुमको विश्वास है कि 60 साल तक मैं बचूंगा और आगे चलूंगा, तो तुम सुनने में कोई बात नहीं, ऐसे भावना से सुनो। तुमको अगर भगवान बचाया और उम्र मिल गई, तुम ठीक चले, तो 60 साल बाद शुरू करो, कोई नहीं बोल। नहीं, आज से थोड़ा थोड़ा शुरू करो, इसके लिए भी कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मर्जी पर है। जो अच्छी चीज़ है जल्दी जल्दी शुरू करना अच्छा, करते हुए तुम चलो तो तुमको क्या होगा, तुम कौन हो मालूम होगा। और ये सृष्टि का संबंध, भगवान का संबंध तुम्हारी आत्मा से कैसा है, क्या है, ये सब आपको खबर लग जाएगी, अनुभव होगा। जितना ही अधिक चैत्य बाहरी सत्ता में फैलता है, उतनी अधिक ये सब चीज़ें अवचेतन मन की यांत्रिक क्रियाएं शांत होती है। यही सबसे उत्तम तरीका है। मन को शांत करने के जो सीधे प्रयास होते हैं, वे कठिन तरीके होते हैं। जो सीधे प्रयास है मन को शांत करने के, क्या सीधे प्रयास है? देखो, एक अपन टिम्बा लगा, बहुत से प्रयास है। कोई क्या करते, कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि भाई तुम क्या करो, कल क्या खाना खाए, उसको सोचो, तुम्हारा मन ये करो, कल क्या क्या खाना खाए, सुबह क्या खाना खाए, दोपहर में क्या खाए, शाम को क्या खाए, ऐसा पीछे पीछे जाओ। अच्छा, कौन कौन दोस्त मिलेकर, अच्छा कल की खबर लगे, परसों का सोच, तरसों का सोच, 8 दिन के नीचे क्या खाना है। क्यों ऐसा बताते? वो लोग ये बोलते कि ऐसा तुम करने से तुम्हारा मन एकाग्र होता और तुम पीछे पीछे हटते चले जाते हो। ऐसे ऐसे तरीके हैं मन एकाग्र करके शांत रहने। तो माता जी ये तरीका पसंद नहीं किया। इसका मतलब ये मत समझो कि जो लोग आशा प्रवचन में ये कहे उनका तरीका बेकार, नहीं, हम नहीं बोलते। जिनको वो तरीका भाई करने दो, उनके क्यों निंदा करना, उनको अच्छा मानो तो करेगा। माता का श्री अंधों का तरीका क्या, एकदम अपने दिमाग को खाली कर दो। तुम समझो कि सृष्टि को नहीं देख रहे, सृष्टि है लेकिन मेरे को देखना नहीं है सृष्टि की तरफ, सृष्टि के अंदर के बातों को याद करना नहीं, अपने व्यवहार के अंदर के बातों की याद करना नहीं। फिर क्या करना है जी, दिमाग को खाली करना है, चुपचाप प्रतीक्षा करना है कि सृष्टि के पहले क्या था, या मैं पैदा नहीं होने, ये शरीर प्राण मन पैदा नहीं होने के पेशर क्या था। आंख मिटाओ, सृष्टि कर, चुप बढ़ जाओ, मन को चुप बढ़ाओ और भगवान की याद करो। भगवान ये विद्या तुम बहुत जल्दी देते, मेरे आत्मा बन के हो, क्षेत्र में आप ही हो, जीव मेरे अंदर, मुझे जागृत करो, मुझे कृपा करो, ऐसी प्रार्थना करो। चुप बढ़ जाओ, धीरे 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 तुम चुप बैठे, और जो कुछ तुमको आलोचना है, कल्पना है, कोई विचार आ गया, उसको जवाब मत दो। तो क्या हो जाता है, तुम्हारा मन खुद ब खुद एकाग्र शांत स्थिर होना शुरू हो जाता। ऐसा होने के बाद तुमको जैसे जैसे तुम एकाग्र और स्थिर शांत हो जाते, तुम अपना पहले का जो सच्चा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप, वो तुमको बराबर मिल जाता, अनुभव हो जाता। तुम वहाँ पहुँच जाते अंदर, गहराई में पहुँच जाते, हृदय के गहराई में पहुँच जाते। समझे? ये जो भगवान बता कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय सर्जन तिष्ठति, हृदय के देश में है, वो तिष्ठति, वो तुम्हारी राह देखते हुए बैठा हुआ है। उसको तुम शरण जाओ, तमेव शरणम गच्छे सर्वभावेन भारत, उसको सर्व भावना से शरण जाओ और उसको बोलो, उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करो। जो पंच तन्मात्र तुम्हारे पास है, पंच तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये किस हथियार से तुम लेते हो, किस साधना से? शब्द सुनते कान से, भगवान का शब्द सुनने की कोशिश करो, उसकी मर्जी क्या है। ये आँख से तुम रूप देखते हो, ये आँख से भगवान का रूप देखने की कोशिश करो। तुम जबान से चखते हो कुछ चीज़ें, भगवान का रस चखने की कोशिश करो। तुम स्पर्श से क्या करते, ठंडा और गर्म, नरम और कठिन को महसूस करते, अनुभव करते हो। ऐसा भगवान के तुम चरण पकड़ो अपने अंदर और महसूस करो कि भगवान के चरण कठिन है या कोमल है या नरम है, गर्म है, क्या है। ये 5 जो तुम्हारे पास ये दिए, 5 के 5 तुम भगवान की ओर लगाओ, इसका नाम सर्वभावे न भारत है। समझ रहे मेरे बात को? क्या बताया, सर्वभावे न भारत। तो ऐसे सब भाव से जब तुम उधर जाएंगे, तब उन्होंने कृष्ण भगवान क्या बताए, तत्प्रसादात परम शांति। जब उसकी कृपा प्रसाद हो जाती है, तत्प्रसादात परम शांति तुमको मिलेगी। तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, उस वक्त तुमको स्थान शाश्वत मिलेगा और बहुत शांति मिलेगी। वो शांति जो है तुम्हारे मन प्राण शरीर में धीरे 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 फैल जाता है। जैसा जैसा तुम ग्रहण करोगे, ग्रहणशीलता वैसा वैसा फैल जाता है। जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर लादा नहीं जाता, जबरदस्ती ठोंसा नहीं जाता। तुम खुद जब एक बार ऐसा तुम महसूस करना शुरू कर दिए, अनुभव करना शुरू कर दिए, तुमको उसका मजा लग गया, तुम अपने आप ध्यान करना शुरू कर दिए।
फिर इधर का मोह ममता जो है तुमको धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये कठिन बात नहीं, सहज है बोल के बता, समझे ना। ऐसी चीजों यहाँ बता, इसे उसकी शांति को फलने दो, ये ऐसा बताए। तो आगे क्या बताए, अब आज का सत्संग शुरू हो रहा है। इसे ध्यान नहीं कहा जाता, यह तो चेतना की एक विभक्त अवस्था है। जब तक चेतना वास्तव में तल्लीन नहीं हो जाती और ऊपरी विचार बस ऐसी चीजें नहीं बन जाती जो मन में आती, स्पर्श करती और निकल जाती है, तब तक इसे मुश्किल से ध्यान कहा जा सकता है। क्या बोलते हैं इसमें, वो चैत्य पुरुष और पुरुष से अपन तल्लीन होना, एक हो जाना, जब उसको बोलते पक्का ध्यान, वो तब तक नहीं बोल सकते। फिर क्या होता है, तुम ऐसा अभ्यास करते सो टाइम में तुम्हारे विचार भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा तुमको टच होता है शांति, फिर चले जाता विचार, फिर थोड़ा दो मजा में विचार, कल्पना विचार आते, तुम शांति से कैसा नीचे खिसक जाते, और विचार कल्पनाएं बंद होते, तुमको कैसा शांति की मजा मिलती, कैसा मिलता, ये भी आपका अनुभव होता। ये दो चीजें अनुभव होने के बाद जब तुम तल्लीन हो जाते अपने आत्मा के शांति में, तब उसको बोलते मग्नता, एक मग्नता आ जाती है। ये तुमको लेना है, तो लेना समझ लो, समझे ऐसा। लेकिन तुम जो आज कर रहे कि हमारी समस्याएं बाहर के जो है डब्बू मिलने से होता, वो मिल जाना, कहीं भीख मांगते जाकर डब्बू होना, वो होना है, इससे तुम्हारी भारत में ना शांति आती, कुछ नहीं आती। पहले विद्या के अंदर तब्दीली करना, ऐसे मास्टरों को ढूंढना कि जो पहले आध्यात्मिक विद्या भी सिखाओ, भौतिक विद्या भी सिखाओ, दो विद्याओं को जब एक समन्वय करके सिखाते हैं ना, तब तो कुछ भारत में शांति आ जाएगी। और लोग जरा पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जो बताए, खुद भी खुद तुमको शरण आ जाते हैं बोल के बताए। तो ये चीजें हैं जो श्री और माता जी अपने पुस्तकों में हमेशा वेद वचनों के साथ उपनिषदों के निचोड़ निकाल करके, गीता का निचोड़ सब सारांश निकाल के एक एक शब्द में लबालब भर दिए हों, जिसको आज हम दृष्टि से ओझल कर रहे, दृष्टि से हम बराबर लगाकर नहीं देख रहे। हम समझ रहे इनकी फिलॉसफी का आदत है, आकाश में से गिरा हुआ है, कैसा गिरा हुआ रहता है, उसको जबरदस्त आधार है। चुपके से हुए महात्मा ऐसे बैठे के 40 साल एकदम एक जगह बैठ के किए, तो महात्मा खुद बताते मेरे आपसे 1 लाख जन्म है, कई जन्म में मैं था। तो ये जो जैसे श्री कृष्ण बताया अर्जुन को कि तेरे और मेरे जन्म बहुत सोचे कि तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, ऐसा बताया गीता के अंदर। इसी तरह से श्री अर्जुन भी अपने इसमें डिक्लेयर करे कि मेरे बहुत से जन्म हो गए इस युग के लिए, मैं आज भी इस युग के लिए जन्मा हूँ और कुछ देना है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। तो कई बार ऐसा जन्म लेने के बाद भी वो मुक्त आत्मा है जो आकर हमसे कह रहा, जिसको अपन ग्रहण क्रियाशील करना, अध्यास में लाना, अपना करते हो कर, मैं नहीं कर दो, वो कुछ प्रश्न नहीं करते, तुम्हारी मर्जी होगी छोड़ देते। तो यहाँ क्या कर रहे हो, तब तक जब तक देखो स्पर्श, जब तक वो ऊपरी विचार बस ऐसी चीजें नहीं बन जाते जो मन में आती, स्पर्श करती है और निकल जाती है, तब तक इसे मुश्किल से ध्यान कहा जा सकता है। इसे ध्यान मुश्किल से कहा जाता है, स्पर्श करके चले जाना, वो रमना नहीं। मैं नहीं समझता कि किस तरह आंतरिक सत्ता तल्लीन हो सकती है और साथ ही अन्य प्रकार के सारे विचार और सारी कल्पनाएं बाहरी चेतना में घूमती फिरती रह सकती है। मनुष्य पृथक रह सकता है और विचारों तथा कल्पनाओं को उनसे प्रभावित हुए बिना गुजरते हुए देख सकता है, पर उसे ध्यान में डूब जाना या तल्लीन हो जाना नहीं कहा जा सकता। क्या बताए नो, तुम जब ठीक तरह से ध्यान करते हो तब क्या बताए नो, तुमको ऐसा विचार स्पष्ट आते हुए दिखते हैं तुम्हारे अंदर, और तुमको स्पर्श करते हैं, कभी नहीं करते चले जाते, तुम उसको देखते हो साथ में। जब करो या ध्यान करो, जब तुम देखते हो तो तब मैं 2 चीज़ों का अनुभव करते, ये होता है तल्लीन या मग्न मैं यीशु को कहते बोलते, तो उसमें खिसकना नहीं, समझना। जैसा कि त्याग क्या बात है, देखो मन में आए चोरी कर, तुम चोरी नहीं की तो तुम त्याग किया ना, ये बुरी चीज़ें नहीं करना चाहिए, उसको त्याग कर, और तुम अच्छा आचरण किए, चोरी नहीं की, तो ये अच्छा आचरण का कर्म भगवान को अर्पण की, तुम किस पक्ष के हो गए, भगवान के पक्ष के, और तुम बराबर भगवान को कर्म अर्पण करते चले जाते, तुम एक कर्मयोगी की बात की, ऐसा तुम करते चले जाओ, तुमको अंदर से कैसी शक्ति मिलेगी, ऐसा प्रैक्टिस होगा, तुम्हारा आत्मा एक ऐसी चीज तुमको बता देगी, ऐसी दृष्टि खुल जाएगी तुम्हारी कि तुम्हारे विचार तुम्हारे अंदर आते तो वो कहाँ से आते, वो तुम्हारे अंदर फिर के कैसा चले जाते, तुम बिल्कुल अलग होकर कैसे खड़े हो जाते, कैसा शांत रहते, ये सब बातें तुम अनुभव कर सकते।
इसको मैं क्या इसी को मैं कहता हूँ एक प्रकार का सचेतन होना और ध्यान करना, ऐसा मैं कहता हूँ बोलते से, समझे। इसको मैं विलीन हो जाना नहीं कहता, इससे आलोक हो जाना ऐसा कहता हूँ बोलते, समझे क्या। भगवान भी एक है, भगवान क्या है, भगवान भी मैं तीन गुण की माया क्या हूँ, मेरी माँ मम्मा माया दूर है, माया से पार नहीं होते लोग, मेरा स्मरण करके मेरे साथ एक रहते वो लोग पार हो जाते। इसका मतलब क्या है, भगवान शास्त्री को समझ के चल रहे हैं, वही अभ्यास श्री अर्जुन को बताया, समझा। ये अभ्यास के द्वारा तो मेरे तक आओ, ऐसा स्पष्ट कहा गया गीता के अंदर। अब हम उसे तक दृष्टि उजर करने से समझ में नहीं आता ये, समझे ना। इसीलिए यहाँ बताए और माता है कि देखो इसको मैं क्या समझता हूँ, बोले इसको पृथक कल्पनाएं बाहर चेतना में घूमती फिरती रह सकती है, कल्पना जो है बाहर चेतना के अंदर घूमती फिरती रह सकती है। मनुष्य पृथक रह सकता, मनुष्य एक शरीर प्राण मन से अलग हो सकता, विचारों तथा कल्पनाओं को उनमें उनसे प्रभावित हुए हुए बिना, विचार और कल्पनाओं को उससे प्रभावित हुए बिना उन्हें साक्षी देख सकता है, अंदर ही अंदर गुजरते हुए देख सकता है, उसको बगैर उससे आसक्त उसके कल्पना और विचार में आसक्त हुए बिना वो उस कल्पना को गुजरने दिया जाता है, और वो साक्षी रहकर देखते रहता है, पर उसे ध्यान में डूब जाना या तल्लीन हो जाना नहीं कहा जा सकता। फिर उन्होंने ध्यान में डूब गया तो तल्लीन हो जाना, इस बात को नहीं कहा जा सकता। ऐसे हटे बता आगे क्या बता रहे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि आरंभ में जब तुम एकाग्र होने के लिए बैठो तब केवल स्थिरता और शांति की अवस्था बनी रहे, ये स्वाभाविक है। बोलते आरंभ में तुम बैठ जाते हैं ना ध्यान के लिए, ये स्वाभाविक है कि एकाग्र होने के लिए बैठो तब केवल स्थिरता और शांति की अवस्था बनी रहे, और शांति की और स्थिरता की अवस्था बनी रह सकती है। ठीक, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी तुम बैठो यह अवस्था बनी रहे और उसके लिए बराबर ही दबाव बना रहे। क्या, ये जब भी तुम बैठो ये स्थिरता और शांति की अवस्था बनी रहे ना, और उसके लिए तुम पर दबाव पड़ना चाहिए, तुम्हारे संकल्प से तुम पर दबाव पड़ना चाहिए। ऐसा होता है वो जब अभ्यास करता है साधक। पर दूसरे समय इसके परिणाम स्वरूप प्रारंभ में केवल एक प्रकार के मानसिक अचंचलता और विचारों से मुक्ति की अवस्था विद्यमान रहती है। ऐसा ध्यान करते करते क्या होता है, दूसरे समय में एकदम तुम्हारे मन में एक अचंचलता आ जाती है और तुम बिल्कुल शांत और शांति का सुख लुक चढ़ते हैं। ऐसा बता रहे कि तो ये समय कैसा रहेगा, अचंचलता और विचारों से मुक्ति की अवस्था विद्यमान रहती है। विचारों से मुक्त रहते हुए अचंचल मन रह सकता है। बाद में जब शांति की अवस्था आंतरिक सत्ता में एकदम जम जाती है, क्योंकि जब कभी तुम एकाग्र होते हो तब आंतरिक सत्ता में ही प्रवेश करते हो, तब वह बाहर जाना आना और बाहरी सत्ता पर भी शासन करना आरंभ करती है, जिससे कि स्थिरता और शांति उस समय भी बनी रहती है। जब मनुष्य कार्य करता है, दूसरों से मिलता जुलता है, बातचीत करता या अन्य कार्य करता है, क्योंकि उस समय बाहरी चेतना चाहे कुछ भी क्यों न करे, आंतरिक सत्ता और भीतर शांत अनुभूत होती है। अवश्य ही मनुष्य अपनी आंतरिक सत्ता को ही अपना सच्चा स्वरूप समझता है और बाहरी सत्ता को एक ऐसी ऊपरी चीज जिसके द्वारा आंतरिक सत्ता जीवन के ऊपर क्रिया करती है। क्या बता रहे हैं श्री अंदो, ये अंदो साफ साफ बता रहे कि देखो भाई, जब तुम अभ्यास करते हो ना, तुम ये शरीर प्राण मन के कल्पना और विचारों से अलग हो जाते, अलग हो जाए। तुम अंतःकरण के अंदर जाने के बाद वहाँ तुमको एक आत्मा मिलता है जो सर्वव्यापक है, हर जगह है, समझे, हर जगह वो आत्मा व्यापक है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे हिस्से में आए, क्यों बोलना, हम जैसा एक बहुत बड़ा उदाहरण दे सकते, हमारे हिस्से में हवा आया, जो कोठरी में हवा है, हर जगह नहीं है, हमारी कोठरी में भी हवा है, समझे। ऐसी सूक्ष्म चीज है जो तुम हमारी कोठरी में हवा नहीं बोल सकते, हमारे कमरे में हवा है, हमारे घर में भी हवा है, तुम्हारे घर में, हमारे घर में भी। तो कैसा रहेगा, वो सूक्ष्म चीज है, हर जगह फैली हुई है। ऐसे जो आत्मा है वो तुम्हारे अंदर है, इसके अंदर, इसे बताया उन्होंने गीता के अंदर। बहुत बड़ी चीज है ये सब, पूरे अपने जिस्मों को कान करके सुनना पड़ता, बोले बड़े बड़े महात्मा लोग। तो बाजार में मिलने की चीज नहीं, गुरु से और अनुभवी महात्माओं से मिलने की चीज है। हम उतने शुद्ध होकर अगर सुनेंगे तो ही कुछ तो भी आपको पचन होता, नहीं तो अजीर्ण होकर चले जाता हो, दिमाग में नहीं रहेगा। सुनते हो, दिमाग बिल्कुल खाली रखना,
क्या होता है खाली रखने से? तुम सुनते सुनते साक्षात्कार कर लेते थे, आत्मा की शांति पा सकते। क्या बोला भाई? फिर डबल बोलता, तुम दिमाग खाली रखेंगे, ये बात सुनेंगे श्रीरंग माता की, चुपचाप विचार बंद करो, सुनते रहो, तुमको इसी वक्त इसी टाइम में शांति मिलती है। वो परम शांति क्या है, टच कर जाती है तुमको झट। तुम उस अवस्था में आ गए ना, वो अवस्था किसको भी आने दो, वो टच करता है। आत्मा में कोई भेद नहीं। आत्मा ये नहीं बोलता कि वो धेड़े में उसके अंदर नहीं रहता और ये ब्राह्मण इसके अंदर रहता हूँ, ये पापी चंडाल उसके अंदर नहीं रहते। आत्मा नहीं बोलता। तुम्हारी मन बुद्धि क्रियाएं करते नहीं, गड़बड़ गड़बड़ सदगुण और दुर्गुणों का हिसाब तुम्हारा मन बुद्धि करता है। तुम्हारे अंदर दोष है, आत्मा और भगवान के अंदर कोई दोष नहीं है। समझे ना? उन्होंने एक ही बात बताया गीता के अंदर, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विदुः। तुम सुकृत कर रहे या दुष्कृत कर रहे, वो मैं काय को देखो बोलता हूँ। तुम ज्ञान में नहीं है, तुम जागृत नहीं है, तुम स्थिर नहीं है, इसलिए अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते यतः। तुम अज्ञान की वजह से तुम अपने बुद्धि को चंचल रखते हुए नए नए उसको आलोचना, नए नए उसको विचार तुम्हारे अंदर घूमते रहते हैं। उसकी वही पर्दा बनकर मेरे को ढक देता है और मैं तुमको दिखता रहे, तुमको अनुभव हो नहीं सकती, वो चीज़ नहीं हो सकती। बता, इसलिए क्या बताते कि अगर तुमको उसको मालूम करना है या अनुभव करना है तो तुम क्या करना, शांत और स्थिर बन जाना, उसका सजातीय बन जाना, विजातीय नहीं बनना उसके लिए। जब तुम शांत और स्थिर हो जाते तब तुमको आत्मा का खुद ब खुद वो कैसा व्यापक है, तुम्हारे शरीर प्राण मन में कितना उसका हिस्सा आया हुआ, और तुमको टच होते तुमको ऐसा मालूम, वाह एक राज्य पद भी मिले ऐसा मालूम था, खूब आनंद मालूम, शांति मालूम होती है। और श्री अंदर आगे क्या बोलते हैं, वो शांति में तुम जितना देर रहोगे, तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारी चेतना जितनी देर उस शांति में रहेगी उससे रंगे जाएगी। फिर तुम बाह्य जीवन कर दे, बाह्य जीवन में शरीर प्राण मन से व्यापार करो और कुछ भी चीजें करो, वो शांति तुम्हारे साथ ही रहेगी और उसका असर तुम्हारे शरीर प्राण मन पर भी पड़ेगा और धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते रहोगे। तुमको एक आंतरिक और बाह्य जीवन को एक करने का जो संबंध है वो पूंजी मिल जाएगी और तुम मुक्त आत्मा बनोगे। तुम मुक्त मुक्त हुए कहे जाओगे, तुम मुक्त हो गए हुए समझे जाओगे। ऐसी बात बता रहे हो। इस बात का मजा लेना है अपने को, तो किताब अपने सामने है, इनकी पुस्तकें हैं, पढ़ो और रोज मजा ले लेना है, नहीं लेना है इसी आज्ञा में रहो। ये शरीर मैं हूँ, प्राण की कल्पना मेरे हैं, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, फलाने का बेटा हूँ, फलाने का पैदा हूँ, मरने के बाद मैं नहीं रहता, कहाँ जाता मेरे को मालूम नहीं है। ऐसा ये आज्ञा में रहो। कौन नको बोल रहा, भगवान तो नको नहीं बोलता, इसी में रहो। भगवान तो जो कहना है कह दिया भक्तों को, आकर जो हर युग में जो जो बोलना है बोल दिए, भक्तों को भेज रहे, युगों को भेज रहे, स्वयं अवतार लेके आ रहे। सब खटपट यही है तुम्हारे वेदों के पास है। देखो वेदों के बाद शास्त्र बने, शास्त्र पुराण बने, पुराण के बाद उपनिषद सब बने, श्रुति स्मृति पुराण सब कुछ बना है हमारे लिए, कि हम उसको उसके तरफ नहीं देखे और सोचे समझे नहीं, तो फिर तुम फजूल जाते। वो तो रहने का रहते, आइंदा आने वाले युग में जो पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, लेने वाले लेते रहेंगे, खाली रहने वाले खाली रहेंगे, उसको भगवान क्या करें? भगवान को तो आपत्ति नहीं। भगवान तो ये तो मेरी लीला है, शाश्वत लीला है। कोई कितना ही भले कह ले दो अशाश्वत और भ्रम बोल, वो कभी भ्रम नहीं होता, अशाश्वत नहीं होता। भगवान छाती मार मार के कह रहे ये माया भी मैं बनाया, समझे ना? त्रिगुणात्मिका जो माया मेरी है, मम माया दुरिता है, बहुत दुष्कर है पार करने को। मेरे पास आके मुक्त होके मेरे जैसा बन के काम करने के लिए बहुत विचित्र खेल है मेरा, मुझे भजो मेरे साथ एक रहो तो मैं पार लगाता हूँ बोलते। और इस बात को अपन नहीं समझे और नहीं करे, तुम बंधन में रहोगे। भगवान का इसमें क्या नुकसान है? तुम्हारी चेतना उनसे अलग रहेगी, विच्छिन्न होकर रहेगी, एकता प्राप्त नहीं करेगी, ये तुम्हारा नुकसान है, उसको कुछ नहीं। तुम घूमते रहोगे उसके तीन गुण के माया, तीन गुण के परे त्रिगुणातीत जीवन कैसा है, त्रिगुण के अंदर का जीवन कैसा है, दोनों की समझ रखना है। तो चेतना जागृत करो, चेतना से बिल्कुल सचेतन हो जाओ और बाद में देखो हृदय में कौन है और बोलता पुरुष कौन है, कौन बोला रहा है, ये शरीर प्राण मन कौन से कर्म से घटित हुआ है और शरीर प्राण मन के कर्मों को कैसा अर्पण करना चाहिए और डिवाइन लाइफ कैसा इसके अंदर डालना, दिव्य जीवन क्या चीज़ है, ये सब सोचो। तुमको टाइम मिले तो, नहीं टाइम मिले इधर ही मजा मारो, इधर ही रहो। इसमें भगवान का कुछ भी नहीं। भगवान बनाए एक बार फिर और अपन ही बनाए, सही ख्याल करेंगे तो और कोई नहीं। तुम हम सब वही है, उसके अंश है। ये हमें एक नामा रखे कि बोले नहीं ब्राह्मण ही नहीं, धेड़े ही नहीं, और कोई सब गलत है। तुम देखे नहीं, भक्ति करे कोई एक कशूर माँ, जात वर्ण को लोग हो, उसके लिए भक्ति आरो शूर वीरता के साथ किया, भगवान से एक हो गया, उसके साथ जात न पा। फिर क्या रहता? भगवान की दिव्यता रहती,
तो ये नहीं समझना वो कोई भी पिया हुआ है मैं भगवान मर गया मेरे जात में बहुत, ऐसा नहीं है। आज सब बोलते तुमको काटे तो खून है हमको, तुमको चाहिए तो क्या था, हम तुम मिलकर सब खाना खा, नहीं नहीं वो गलत बात है। तुम हम एक हुए नहीं, सब गलत है। हमारा स्वार्थ छूटा नहीं, डब्बू का मोह नहीं छूटा, स्त्रियों का मोह छूटा नहीं, कुछ है वो सब गलत बात है। पहले अंदर घुसो, पहले उन्हें कैसा व्यापक होगा वैसे तुम व्यापक हो जाए। जब तुमको समझ आती कि वो व्यापकता क्या चीज़ है और वो जात वर्ण खोलो खोज जो कबीरदास बोले क्या बात क्या है, ऐसा बुद्धि से समझ के चलने से कुछ नहीं होता। बुद्धि से समझ के चलने से और धोखा खा जाएगा आदमी, समझने बराबर धोखा खाया। ऐसा अगर पहले तो लड़े झगड़े क्यों रहते, समझे क्या, ऐसा अगर समझता तो ये न कृष्ण भगवान क्यों अर्जुन की तरफ हुए, युद्ध क्यों हो गया फिर, ये सब बातें बहुत संशय पैदा होते। इसलिए एक दिन में कहीं समझ में आने की चीज़ नहीं, अभ्यास से समझ में आते। अभ्यास करो, पढ़ते रहो, श्रवण मनन निजध्यास साक्षात्कार, 3 बातें होना हमेशा। वो भी एक जो आगे अपने से कदम आगे बढ़े हैं जो अभ्यास को है उनके साथ रहो और उनकी बात सुनो और अपन भी अभ्यास करो और अपना अनुभव रोज लिखो, उनको कुछ बताओ और उसमें क्या गलती है कुछ मालूम करो और फिर करते रहो। फिर ऐसा कहीं होने के बाद कुछ होता है, नहीं तो नहीं। तो मतलब अंदाज में भी बताया कि साधना नहीं कराने वाला जो गुरु रहता ना वो दंड है बोले। शिष्याशी न करवी इंद्रिय दमन, जो गुरु शिष्यों को इंद्रिय दमन करना न कर भी साधन। शिष्यों को जो है बोलता है कि ब्रह्मचर्य पालन मत करो, कुछ भी खाओ, किसको भी छो, कैसा भी करो, अभ्यासों को कुछ को, वो आत्मा खुद सिद्ध है, अंदर है बाहर है सब जगह, उसको क्या देखने का, देखे तो क्या नहीं देखे तो क्या, अपन वो है होगा इतना विश्वास कर ले होगा। ऐसे बोलने वाले गुरु बहुत है बोले हो तो समझ क्या लिखिए, शिष्याशी न करेगी इंद्रिय दमन न करेगी साधन। ऐसे गुरु अडक्याचे 3 मिळाले तरी टाकावे, पैसे में 3 गुरु मिले तो फिर भी बोल, समझे क्या, वो कुछ बोलता ही नहीं उन्हें। सब अभ्यास क्या करना और इंद्रिय दमन कैसा करना, मुंह को कैसा छोड़ना, किस तरीके से अभ्यास है, आत्मा को कैसा पाना, इसके अगर उन्हें हिकमत नहीं बताता वो गुरु है क्या। वो तो सबको कुछ भी आइंस्टाइन बता दिया तो उन्होंने बोले पैसे में 3 गुरु ऐसे मिलने वाले हैं आगे भी, जब वो एकदम 300 साल हो गए समर्थ को, तो उन्होंने बोले वैसे गुरुओं को फेंक दो बोले। तो हम अपने गुरुओं को फेंकते हैं कहा महाराज नहीं, तुम्हारे गुरु तुमको कुछ भी अच्छा सद्भावना वगैरह बताया होगा, उनको भी गुरु मानो, लेकिन ये बात कुछ और है, आखिरी बात है वो सद्भावना बता रहा, अच्छी बात बता रहा, उनकी कदर करो, तुम जितना सेवा करते करो, उसको क्यों बढ़ो, ज़्यादा डोंगल में मत जाओ। तुम आत्मा के पास जाना चाहते, परमात्मा को पहचानना चाहते तो फिर वैसे फिलॉसफी पढ़ो, ऐसे लोगों को ढूंढो, ऐसे लोग तुमको जहाँ विश्वास श्रद्धा है पढ़ो और मजे में काम करो तो उसको समझ में आता है, उसको नहीं समझ में आता, समझे ना, इस बात को समझ लो। इसे यहाँ क्या बताया, अवश्य ही मनुष्य अपनी आंतरिक सत्ता को ही अपना सच्चा स्वरूप समझता है। जब उन्हें समझ लेता है, समझता है कि अरे मैं आंतरिक जो हूँ वो सही है, और बाहरी सत्ता को एक ऐसी ऊपरी चीज जिसके द्वारा आंतरिक सत्ता जीवन के ऊपर क्रिया करती है। आंतरिक सत्ता क्या करती है, जब आत्मा जीवन के ऊपर क्रिया करती है, तुम्हारे शरीर प्राण मन पर क्रिया करती है, वो सही सत्ता है और इसके ऊपर क्रिया करने के लिए वो सत्ता आई हुई है इसके अंदर, उस सत्ता को तुम समझ लेते हो। सत्ता शरीर प्राण मन पर जो सत्ता करने वाली पराजीव चेतन पर वो इसके ऊपर क्रिया कर सकती है, ऐसा जब हम समझ सकते और वो सच्चा ज्ञान है ये बता दो। यदि उच्चतर ध्यान या ऊपर बने रहना मनुष्य को उदास बना देता है, यदि उच्चतर ध्यान या ऊपर बने रहना मनुष्य को उदास बना देता है, साधना में उसे किसी प्रकार का संतोष या शांति नहीं मिलती, तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ इसके केवल दो ही कारण है, अहंभाव या तामसिकता। क्या बताए, यदि ऊपर उच्चतर ध्यान या ऊपर बने रहना, यानी उच्चतर ज्ञान आदमी प्राप्त किया थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर, यदि उच्चतर ध्यान या ऊपर बने रहना, ऊपर बना रहा या तो उदास बना देता है आदमी को। क्यों बना देता, उन्हें अभ्यास नहीं करता इसे उदास बन जाता है, वो अनुभव नहीं करता उस चीज को, इसे उदास बन जाता है। यदि उच्चतर ध्यान या ऊपर बने रहना मनुष्य को उदास बना देता है, साधना में उसे किसी प्रकार का संतोष या शांति नहीं मिलती, साधना में उसको किसी प्रकार संतोष और शांति नहीं मिलती। क्यों, तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ इसके केवल दो ही कारण हैं, अहंभाव या समतानिष्ठा। उसको क्यों साधना में संतोष नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, उसका कारण यही है, श्री अरविंद बोलते
उसके अंदर आमभाव या नहीं तो उसके अंदर समता नहीं है। बताया उन्होंने कि आमभाव नहीं है न समता है, तामसिकता, उसके अंदर तामसिकता है, समझने की कोशिश नहीं करता। कुछ लोग ध्यान जाते हैं, ध्यान करने को बैठ जाते हैं, मजे में नींद देते हैं। कुछ लोग जो है ध्यान करने बैठ जाते, बस कल्पनाएं उतरने कुछ है, मजे में बैठे बैठे नींद देना शुरू कर देते। क्या तुमको क्या दिखा, क्या मालूम, कुछ अनुभव, कुछ नहीं। तो विचार आया क्या, कुछ विचार भी नहीं है। तो कुछ देखा है, कुछ भी नहीं देखा। तो क्या हुआ, बैठा रहा मजे। उनको ये नहीं समझ आता नींद गए सोच में, उसका नाम सचेतनता है क्या? नहीं, समझे क्या? कोई अगर मालिक है तो मालिक चपला अपने जवान को बोला कि भाई दरवाजा खुला है, हम बाहर जा रहे हैं, या कोई दूसरे आदमी कोई आया, जैसे आया और चलेगा, तुम उसको कौन आया क्या हमको आने के बाद खबर देना, और तुम दरवाजे में बढ़ गया दरवाजे में, और दरवाजे में बढ़ गया। मालिक बोलते चले गया मैं काम पर जाएगा, तुम 1 घंटा और काम से कोई जरूरी काम से आया मालिक की तरफ, वो चपरासी दरवाजे के पास बैठे बैठे टेका ले लिया मजे। मालिक तो बाहर गया, कोई नहीं कर, कोई आए तो बोल आज जब देखेंगे वो टेका लिया मजे। वो आदमी आया जो मालिक है क्या पूछेंगे, कामदार, हाँ आदमी तो नहीं गया, इसको क्या पूछेगा, उसको क्या पूछेगा, समझे क्या? फिर ये हो गया, मालिक आके पूछे घंटे बाद, क्या भाई कोई आए थे क्या मेरे लिए? कोई नहीं आया मेरे लिए, मैं तो यहीं बैठा था, कोई नहीं आया। वहां बैठा था कि नहीं बैठा है, आप मैं पूछा, मैं तो वहां बैठा था, लेकिन नींद की हालत में था कि सचेतन था, जागरूक था, आंखें मुट के बैठा है, वो ध्यान कर रहा है, वो मालिक को उसके पास सुना है, वो नहीं, ऐसा सोचना, ऐसा सोचे बगैर कुछ नहीं समझ में। तो मालिक बोला अरे भाई वो पैसे देने वाला था मेरे को, वो आसाम में आया, वो 4 दिन को मालिक मिला थे, वो गाँव को चलेगा जो आया था पैसे देना। क्या मालिक मैं तुम्हारे घर को आया, पैसे लेके आया था, आप नहीं थे, वो जवान तुम्हारा नींद जा रहा, घर को बेचारा तकलीफ देना बोल के मैं कुछ नहीं उठा, दरवाजे खुले, अब वो वहाँ बैठा, पूछेंगे दरवाजे खुले, आप रहे तो दरवाजे बंद रहते, और मैं समझा मालिक नहीं है, अब चल जाना, मैं आया था लेकर, पैसे खर्च हो गया, अभी 8 दिन को आपको देता हूँ, होगा मालिक का बांधा, 8 दिन पर चले। ऐसा ध्यान क्या काम, तो ऐसा ध्यान के ईमान से करो। अगर तुमको सही आत्मा है, तुम अगर अपने आप को ये समझते हो कि मेरे पास जीव है, ये हर एक समझता मेरे अंदर जीव है, तो जीव मेरा चले गया तो जीव चलेगा तो मैं नहीं रहता। हर किसी को भाई तुम्हारी जान है, जान चलेगी, जान जानने वाला है, जान का हिस्सा है, जान के अंदर ही जानने की शक्ति है। वो जब जानने की शक्ति और जान चले जाता तो तुम बोल के क्या रहते, अपने को अंगार में भी लगाए थे तो अंगार वगैरह उड़ कर नहीं बोलता, पुलिस में जाता है, उसको 4 आदमी उठा के ले जाना पड़ता, पुलिस में कहाँ जाता। सोचो मेरी बात, जब उसको अंगार में लगाए उसको 4 आदमी उठा के ले जाए, उन्होंने कहा के पुलिस में आता, कुछ बोलता ही नहीं। फिर तुम सोचने की बात है कि भाई उन्होंने जाना है क्या उसको, नहीं, फिर जान दे जो, वो जान क्या चीज़ है सोच सकते, वो जान क्या चीज़, वो जान रहे तो मैं हूँ, मेरा जान निकल जाने के बाद मेरी विभूति क्या मेरे को सोचता है, मेरा बेटा मेरे को पूछता क्या सोचता है, मेरी दौलत मेरे साथ आती क्या सोचता नहीं, मैं जो कुछ खा रहा हूँ, फिर मजे कर रहा हूँ, फिर जितना कमा रहा हूँ बहुत कुछ पाप करके, वो सब मेरे संगात में आता है, सोचता नहीं। सोचो एक एक बात तो कुछ नहीं आता। फिर मेरी जान को मैं जाना है, जान आया कैसा और जा रहा कैसा, ये रहेगा या मेरे सब काम कर रहा। फिर 3 सेक्शन रोज करता हूँ, जागृति में रह रहा हूँ, बड़ा मजे में सो जा रहा हूँ, सोने का मजा उठा रहा हूँ, खाने पीने का मजा उठा रहा हूँ, सब कमाने का मजा उठा रहा हूँ, सब जगह रह रहा हूँ। और फिर इतने फिर देखे चल रहा है, इसको अंगार में लगा चुके, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये मैं कैसा हो सकता हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं अब अंगार लगा तो जान रहा हूँ, सब जान रही है, जानने की शक्ति, और जान क्या चीज़ है और मैं कहाँ जाता हूँ, ये क्या चीज़ है, इसको कभी सोचता है? पागलपन की बात है जी, क्या लगाए, वो पुराण पंच खान दिखने था उनको चुपके लगाया, आप साइंस निकला कितना बड़ा क्या है, ये सब इधर ध्यान देने के बजाय क्या इसमें कुछ आता क्या जाता क्या, जिन्होंने करोड़ों रुपए अपने बड़े बड़े लिखा, अम्बेडकर ने जर्मनी जापान में बैंका भर रहे, अपन बेवकूफ़ की तरह अपने पोस्ट में भी कुछ नहीं है अपने पैसे, वो तो जर्मन जापान में भर रहे,
लाखों रुपए भर रहे, अपन बेवकूफ़ बन के ये काय का किताब काय का ज्ञान, इसमें क्या आने जाने क्या क्या, छोड़ जो कमाई कर लो, मजे में पेट भरो, ऐसे आराम से रहो, जान कर का जान न कर रहे तो सबके जैसा अपन रहते गए, जब सबके साथ अपन जाते क्या लगाएगी। वैसे लोगों का ये योग काम नहीं। मालूम श्री बोले वैसे लोग ये योग में पैर नहीं रखना, ये किताब को छीना भी नहीं, किताब की नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं हो, क्यों उनको वो काम ही नहीं। इससे क्या काम है, उनको क्या मिलने वाला है। आज जिसको इससे काम है, जो जानना चाहता है, जो भारत का उद्धार करना चाहता है, भारत में रहना चाहता है, बार बार आके भगवान के खंधे को खंधा लगा के काम करना चाहता है, उसके किताबें काम की। वो अपने जान को जानना, जानने की शक्तियों को बढ़ाना और भगवान के साथ एक रहना और काम करना, खामोश भगवान जैसा कर। तुम्हारे अंदर भगवान है, उन्होंने कभी बोल रहा क्या मैं तुम्हारे अंदरों में तरफ देखो, नहीं। तुम्हारे जैसा सोंग लेके उन्हें बाहर आता, कृष्ण बन के आता, आके बोलता ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। देखो कैसा बोल रहा है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, ये बताए अभ्यास करो परम शांति मिलती, ये बताए। वो खास भक्त था। फिर दूसरे टाइम में ये भी बताया मन मना भव माम मध्याय नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, मेरे को भजो, मेरे साथ रहो, बोला, ये भी डिक्लेयर किया। लेकिन अर्जुन दो चीज़ों को भी थोड़ा बहुत जान लिया और उन्होंने बोला कि भगवान तेरे बराबरी का अगर कोई नहीं है दुनिया के अंदर, तेरे से बड़ा मैं कहाँ से लाऊं, तुझे मैं शरण हूँ, बस तू जैसा बोलता हूँ मैं ऐसा मैं काम करूँगा। मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा शोक नष्ट हो गया, कुछ नहीं, सब तू कराने वाला है। उसको पक्का हो गया, उन आध्यात्मिकता की मुक्ति पा लिया। अपनी इस बात को दृष्टि से उछल कर रहे, आपने गीता 50 बार ने 100 बार पढ़ो, समझ में नहीं आता। इसे पहले क्या करना चाहिए, इन बातों को समझना, समझ के अभ्यास करने की कोशिश करना। रोज थोड़ा 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 अभ्यास करो तो क्या होता है, बराबर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है समझ में आता, अपना उसका नाता क्या है समझ में आता। हम कुछ करते नहीं तो क्या समझ में आता। हम अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखते, प्राण को स्वच्छ नहीं रखते, मन को स्वच्छ नहीं, बुद्धि को स्वच्छ नहीं, हम रहे सो मकान भी स्वच्छ नहीं रखते, खाने के बर्तन भी स्वच्छ नहीं रखते। हम स्वच्छता रखने पहले कोई शुद्ध और स्वच्छ रहने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब शुद्ध हो गए बस और बहुत अच्छा काम होता है। इसीलिए बताया इन्होंने कि आज का टाइम हो गया है सत्संग का। आज सत्संग समाप्त करेंगे, प्रसाद वितरण करने के बाद ये रिकॉर्ड सुनो, ध्यान करो, प्रसाद वितरण के बाद अपने घरों में जा सकते। तो कहने का सारांश क्या है, पहले शुद्धि के लिए पहले क्या करना, ये जो विचार आते हैं अपने अंदर, कल्पनाएं विचार, उन विचारों को पहले जवाब देना बंद करो। हम शिकायत कर आज के इसमें क्या बताए, वो कल्पना आने दो, आने का आते उसका काम उन्होंने करना। 3 गुणों का काम है भगवान के माया का, वो आते और चले जाते। तुम ऐसे अंदर से सचेतन रह जाओ, वो आ रहे सो दिखना, चले जा रहे सो दिखना, तुम उसे जवाब मत दो। तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, लेकिन तुम बाहर कर रहे, अंदर नहीं कर सकते। तुम रोज अभ्यास करो, अंदर भी कर सकते। कैसा शक्ति है मैं बोलता हूँ, देखो आप दोस्तों को मिल जाए। अब यहाँ तुम घर को छोड़, घर को त्याग करके यहाँ के 1 घंटा और बैठ के सत्संग करो। घर को त्याग करी कि नहीं कर, कि तुम्हारा थोड़ा वैराग्य है। भाई ये टाइम 6 था 7:30 तक बोल, शर्मा का निकल जाता, शर्मा जाने वाले नहीं जाते, इधर शर्मा छोड़ के इधर आए, नहीं तो आज आइतवार को शर्मा जाना जी काका सत्संग बोल के जाने वाली बोले। कुछ लोग गए होंगे, इसमें से कुछ नहीं गए होंगे। जो नहीं गए सो लोगों की बात बोल रहा हूँ कि वो उतना त्याग करके यहाँ के बैठ के सुन रहे हो, एक तरह का थोड़ा वैराग्य की। फिर क्या सुन रहे, सुनने का अभ्यास करिए। अभ्यास सुनने के बाद बोलने का अभ्यास बोल, तो फिर ऐसे कल्पना को, विचार को बंद करना और उसको जवाब नहीं देना। विचार और आलोचना को अपन क्या है सोचना, तो उसके बाद फिर उसको शांति मिलती है, उसको आना शुरू हो जाती। पापा नहीं करो, इतना फर्क है और कुछ भी नहीं। तो ये जब आप वैराग्य अभ्यास करते हो तो समझ में आता। उन्होंने बोलते ये जाने वाली चीज़ नहीं है, इसको अलग अलग है। जैसा समझे ना, हमें कोठरी में कुछ चीज़ है, तुम मत जाओ, ऐसे तुम आलोक हो जाओ, साक्षी हो जाओ। तो समझे गीता के अंदर 13वां अध्याय में है, तुम अनुमति दिए जब अनुमंता हो। तुम जब कोई चीज आलोचना आती, विचार करते, तुम साक्षी बन जाते ना, तुम साक्षी हो उसको। तुमने जीव के लिए बोला है गीता का, तुम साक्षी हो, अनुमंता हो। तुम जो कोई चीज तुम्हारे अंदर अच्छी चीज आ गया और तुम उसको काम करना शुरू कर, तुम उस वक्त भरता होते हो, तुम अनुमंता, भरता, साक्षी, और तुम सब त्याग करके आरोप हो जाते, तुम ईश्वर बन जाते हो। आज से तुम्हारे सेक्शन से ये चीज़ों को तुम पहले अच्छा पढ़ के समझ जाओ, समझ के अभ्यास करो। ये चीज़ें में से मैं निकाल देता हूँ, कोई क्या करते नींबू लगा लेते, कोई जबान को कांटे लगाते, क्यों मेरा गुरु लगाया बोलते,
हम एक दो साधुओं को देखे, हरिद्वार गए थे, वहाँ देखे कांटे चुबा ली। इसको क्यों चुबा, क्यों चुबाया, बस लिख के बताओ। मेरे गुरु जी मेरे को कोई चीज़ नहीं खाना, चुपचाप बैठना, उठ के कांटे लगा दिए। इधर से काटा है, इधर से निकला हुआ है। खून गया, सब गया, उन्होंने क्या दवा लगा के बंद हो गया, कुछ खा भी नहीं सकता, पी नहीं सकता, फिर क्या करना। हम लोग प्रति चीज़ हालत में डालना, कांटे चुबाया 2 बार ही, अच्छा चाप नहीं सकता। प्रति चीज़ कोई भी चीज़ दूध थोड़ा लेना हो, बोल के उन्हें 1 कप दूध देना, खा जाए, ऊपर से डालना, वो व्यापारी आ कर अंदर जान बस उतर, कुछ खाने का नहीं फिर। क्यों, मेरे को गुरु जी का हुक्म है, मैं ऐसा क्यों, उसको वैराग्य। और कांटे नहीं चाहिए तो मजबूरी हो गई, कांटे नहीं, श्री कृष्ण से अंदर होते नहीं। तुमको काम की चीज़ नहीं मानो तो मत खाओ, कितने कांटा सब कुछ हुआ रहना, मैं ये चीज़ अच्छी दिया तुमको, तुम उसको कल को सजा दे, मत करो, खा मजे में रहो। ऐसा वैराग्य से हो, दीवाने जाए वैराग्य क्यों से कोई इतना मुट्ठी में लगा दे, और कल को मट्टी में लगा देता, अच्छा फिरो ना, कौन न पूरा अच्छा शुद्ध रहो, तुम भगवान देव, साबुन लगाओ, स्नो लगाओ, आतर भी लगाओ, तुमको भगवान दिया तो व्यवहार से मत करो, अच्छी तरह से रहो, लेकिन तुम कैसा रहो, जैसा रहना वैसा रहो, तुम आसक्त मत रहो, किसी गुण में, किसी इसमें आसक्त नहीं होना, शांति के साथ तुम करो। और ढूंढो भगवान को, इसके अंदर कैसा बैठा हुआ, वो बैठ के क्या क्या तमाशे कर रहा है, इसके अंदर ये माया कैसा रखा है, इसके अंदर ये कैसे तमाशा रखा है, हमने कहा। सूर्यदास जी पुकारे अपने बाल, तिले में तेल समझे क्या, दूध में घृत समाया, समझे क्या, ऐसा तुम्हारी प्रकृति में भगवान है, तुम उसको संशय नहीं बोलते। तिल में तेल है, दूध में घृत समाया, सदगुरु अलख लखाया, भगवान ने क्या किया, सदगुरु ने, तो भगवान कैसा है बता बोले इशारे में, कबीरदास जी, हम वो नहीं सोचते इसके अंदर कैसा है, समझे क्या। पद में पदार्थ, पद में पदार्थ कैसा, स्वर में राग सुनाया, आज हम ऐसे बात कर रहे, वो खाली बात कर रहे, कोई तुम गाना बन गया, कहाँ से निकला, और कहीं से लाए क्या, आकाश में से नहीं लाए, इसमें से लाए, बसराग में बन रहे, और ज़रा गाना गाओ, क्या गवा, अच्छा ये वाह जी गाना आता है, क्या मतलब उसमें से निकला, ऐसा सोचो। इसलिए श्री कृष्ण बताए हर जगह, हर वस्तु के अंदर परमात्मा लबालब भरा हुआ है, कैसा लेना अपने को आकर नहीं है। अज्ञान है ना आवर्तम ज्ञानम तेना मुह्यन्ते जनता, अज्ञान की वजह से हम क्या करें, मोह में फंस के घूम रहे अपने मस्ती से, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, क्या अच्छा है, तुम्हारे यमा के जब तक फांसा डाल के ले गए तब तुमको पता नहीं लगता, अगर रेलगाड़ी में मर जाएगा आदमी। अब आजकल कैसे भूकंप हो रहे, कौन सा बिल्डिंग किधर चल जाता है, कहाँ मट्टी में चल जाता पता नहीं चल रहा उसको, और उधर ही रहता हूँ, ऐसा होना कैसा होना, आज वो नया बिल्डिंग में रहता, इसी में रहता हूँ, एक बिल्डिंग बस नहीं रहे, बस में होना नहीं, 10-5 है ना, 4 बेटे 2 बिल्डिंग 8 बिल्डिंग होना। अरे एक आजकल बिल्डिंग में 15 रह दो, सरकार लोन दे रही, अरे लेकिन अपन ब्राह्मण कौमती है, सरकार अपना लोन, किसी झेड़ का नाम बताए कि उसका बेटा हम बोलेंगे क्या गया, हाँ पैसे के वास्ते बोल रहे हैं, अपन क्या बोलने से झेड़ बन रही कि बम मन। तो ये चीजें जो है बहुत डुप्लीकेट है और बहुत डबल गेम है, ऐसा भगवान ने नहीं कहा ऐसा करो बोल, तुमको जो हालत में रखा ना वही हालत करेक्ट है, वो हालत में तुम ठीक जैसा रहना वैसा रहो और ठीक चलो। ये सब हालतें और ये कर्म इस हालत में जो तुम सच्चे के साथ करते हो वो अर्पण करो और परमात्मा को याद करो और ध्यान करते रहो। जहाँ तक हो सच्चाई के साथ जियो, दूसरों को दुख देने की कोशिश मत करो, अपन भी दुख में मत आओ, ज़्यादा माफ़ करके तुम भी दुख में मत हो जाओ, ज़्यादा दूसरों को बात बात में मत सताओ। ऐसा करने से क्या होता, तुम्हारी कर्म परमात्मा को अर्पण हो जाते और तुम परमात्मा जरूर इसी प्रकृति के अंदर यहीं तुमको भक्ति प्रेम में मिल जाता। भक्ति भावना का वो गुलाम है, भक्ति भावना अपने पास नहीं है, वो डब्बू उब्बू दे तो नहीं बनता, मंदिर बनते तो नहीं, कोई सब कुछ कर तो नहीं मिलता। बहुत दुनिया के अंदर दान शुरू हो गए, फिर सब हो गए, सीट पे बैठे से भी नहीं मिलता, बहुत डेंजर है सीट, याद रखो। आजकल सीट पे बैठना मामूली नहीं, आखिर तक सीट पे रहना बहुत मुश्किल है, चिंता बन के सीट पर से नीचे गिरने का नौबत है आपको। अब इंसान नहीं बना तो भगवान आप सोच रहे कि इनका चिंता कौन सी दिशा में किस प्रकार से बनाना, मेरी बात को भूलो मत। अब भगवान यही सोचे, आज को डिक्लेयर कर रहा हूँ तुमको, भगवान ये सोचे हर कर्म में हर इंसान को उसके कर्म के फल देना है, कौन से हिस्से में किस तरीके से साथ जमीन को फाड़ना, कैसा डुबा देना और कौन सा हिस्सा रखना, ये भगवान बराबर सोच रहे।
समझे। मैं पहले से 4-5 साल से बोलता, आज भी डिक्लेयर करता हूँ तुमको। आज श्रीरंजन माता जी समझ, किधर का हिस्सा डुबाना, किधर के लोग पापी ज्यादा है, किधर किधर लोगों को खत्म करना, और किनको रखे तो ये राज्य सीधा चलता। धर्म स्थापना था संभावनी हुई, वो बता के गए। किसका बाप का माल है ये हिंदुस्तान? सूर्य चंद्र हमारा बाप बनाया क्या? सब बापों का बाप जो है वो बनाया नवग्रह को, सूर्य चंद्र को, वो ध्रुव चांदनी वो बनाया। दूसरी हुकूमत है आज, समझे। उसी हुकूमत को हम भूल गए। जिधर चाहे उधर कर्म करे, जो चाहे सो सोच रहे। अरे कहाँ सोच रहे, 2 दिन के बुड़बुड़े है, और करके कुछ होगा तो अपना सोचना विचार सब बंद हो जाता। तुम अपने पाँव के हद तक ही सोचो, शांत रहो, और भगवान को चाहो, और उसके अंदर छुपा हुआ है उसको ढूंढो। ज्यादा करने का काम है, इंसान करने का काम है। करके दया दया मनुष्य जन्म दिया, तो करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे? वो बोलता भजन करो, मेरे को मानो, मेरे को मानने में, मेरे साथ एक रहने में तुम्हारा भला है, तुम्हारी मुक्ति है, तुम्हारी शक्ति है, तुमको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, तुमको ऐसी सीट मिलेगी, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। वो उस जगह से तुमको चिंता कोई नहीं करता, वो तुमको डुबाता नहीं, कोई सीट पर से तुम्हारी छीन लेता नहीं, कुछ नहीं करता। लेकिन हमको नहीं होना, बाहर हमको बात बोलते, चिड़ियों जैसा तारे बनते, हम भी फूल जाते। कितने बढ़ेंगे, कल दही बड़े मिलने वाले, ये मालूम है क्या? ऐसा बजेगा मामूली नहीं, समझे ना। वो